नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, तो आज की हमारी पहली खबर है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई। ये उनकी 130वीं कड़ी थी। हाँ, 130वीं। संबोधन की तारीख थी रविवार 25 जनवरी 2026। इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया। और इसमें एक बहुत ही अहम बात कही गई स्टार्टअप पारितंत्र को लेकर। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने एक प्रमुख संकल्प की बात की, युवाओं से क्वालिटी को प्राथमिकता देने और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के संकल्प के साथ भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट बनाने का आह्वान किया गया। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी होता है, तो इस अवसर पर उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में पंजीकरण कराने और पहली बार वोट डालने को उत्सव की तरह मनाने का आग्रह किया। सही है। इसके अलावा पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी काफी जोर था। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तमसा नदी पुनरुद्धार और साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जलाशयों के पुनरुद्धार जैसे सामूहिक प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो हमारी अगली खबर है रामसर अजमेर के किसानों के नवाचार के बारे में। अच्छा, रामसर, ये राजस्थान के अजमेर जिले का एक क्षेत्र है। जी। प्रधानमंत्री ने यहाँ के किसानों द्वारा की जा रही श्री अन्न यानी कि बाजरे की जैविक खेती की बहुत सराहना की। और ये किसान अकेले काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक संगठन है, एक एफपीओ, रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कार्यरत है, जिससे 900 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। ये किसान बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर राजस्थान में चल रहे वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है। हाँ, इस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कुछ आंकड़े दिए हैं। उनके अनुसार राजस्थान सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में 19 करोड़ पौधे लगाए हैं। 19 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब पिछले वर्ष लगभग 7 करोड़ पौधे और इस वर्ष ये संख्या बढ़कर लगभग 12 करोड़ पौधों की हो गई। लेकर आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। प्रदेश की 600 से अधिक नर्सरियों के माध्यम से अब तक 10.15 करोड़ पौधों का वितरण किया जा चुका है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो अब बात करते हैं 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, जो 25 जनवरी 2026 को मनाया गया। इसका जो राज्य स्तरीय आयोजन था वो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी आरआईसी में आयोजित किया गया। और इस वर्ष के आयोजन की एक खास थीम भी थी। इस वर्ष का आयोजन मेरा भारत मेरा वोट यानी माई इंडिया माई वोट थीम पर किया गया। बिल्कुल। और इस मौके पर एक प्रमुख तथ्य भी सामने आया। राज्यपाल श्री हरिबाऊ बागड़े ने बताया कि भारत 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कुल 79 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, और एक प्रकाशन भी हुआ। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो अगली खबर है गणतंत्र दिवस झांकी 2026 से जुड़ी और खास तौर पे राजस्थान की झांकी से। इसका विषय था राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। हाय, झांकी कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर प्रदर्शित होने वाली थी और इसका विषय राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श रखा गया है। इसके मुख्य आकर्षणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो बीकानेर की विश्वविख्यात उस्ता कला का सजीव चित्रण था, जो ऊंट की खाल पर सोने की बारीक नक्काशी होती है। अच्छा, उस्ता कला और रावण हत्ता वादन का भी कुछ खास था, है ना? झांकी में रावण हत्ता बजाते कलाकार की 180 डिग्री घूमती प्रतिमा एक विशेष आकर्षण होने वाली थी। जी बिल्कुल। और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। इसमें मरुधरा की पहचान ऊंट, घेर नृत्य और पारंपरिक हस्तशिल्प को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमीनी पहल की, ग्राम उत्थान शिविर। हाँ, ये ग्रामीण उत्थान हेतु एक विशेष पहल है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
मौके पर ही सुनिश्चित किया जाए। तो इसकी प्रगति रिपोर्ट क्या कहती है? 23 और 24 जनवरी को जो 2 दिवसीय शिविर हुए, उनमें कुल 687 शिविर लगाए गए। हाँ, मतलब 23 जनवरी को 366 शिविरों में 2.11 लाख से अधिक ग्रामीण शामिल हुए और 24 जनवरी को 321 शिविर आयोजित हुए। तो ये शिविर कब तक चलेंगे? ये शिविर आगामी 9 फरवरी 2026 तक प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है सफलता का। जयपुर के सांबरलेक क्षेत्र के काजीपुरा निवासी श्री दूलीचंद को इन शिविरों के माध्यम से कृषि यंत्र सहायता हेतु मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। अब हम अगली खबर पर आते हैं और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन सेवा के बारे में। जी, ये शिकायत निवारण के लिए है। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अन्य सरकारी सेवा संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 संचालित है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।